डोसा ले लो डोसा, मजेदार डोसा। अरे रुको बुड्ढे, अबे वो बहरे, तू सुनता क्यों नहीं है? अबे साले सुनाई नहीं दे रहा क्या है? हाँ माफ करना बाबूजी, मैंने सुना नहीं। वो क्या है ना, मेरा भी बिल्कुल आपके जितना बड़ा बेटा है, लेकिन पिछले 5 दिनों से वो बीमार है, इसलिए ध्यान वही था। छी 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 छी, फिर तो तू अपनी ये संक्रमित दुकान ना कहीं और जाकर लगा, बीमारी फैलाने हमारे इलाके में मत आया कर, समझा? नहीं नहीं बाबूजी, मैं साफ सफाई का खूब ध्यान रखता हूँ। बाबूजी एक डोसा ले लो, सुबह से बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। तो बुड्ढे मैंने क्या ठेका ले रखा है तेरी बोनी करवाने का है बे? तभी वहाँ खड़ा पंडित ये सब सुन रहा था। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं, इनसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। किसने बोला ये है? बुड्ढे लोग हरामी नहीं होते। घर पर बीमार बेटा है, पता नहीं न जाने कैसे कैसे हाथ लगाकर ये संक्रमित डोसा बेच रहा होगा। और वैसे भी जब इन गरीबों से अपने बच्चे संभलते नहीं है, उनका इलाज नहीं हो पाता, तो इतने पिल्ले पैदा ही क्यों कर लेते हैं? मूर्ख, क्या यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने? चलिए पंडित जी, इसके मुंह मत लगिए। ऐसे बेकार लोगों के मुंह लगना मतलब अपनी ही जुबान गंदी करना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये सब सुनकर रंजन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने गुंडों से कहकर उसकी खूब पिटाई करवाता है, जिससे मदन को काफी चोट आती है। पंडित उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है। मदन के घर वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर इलाज के लिए 50,000 का खर्च बताते हैं। ये सुनकर मदन लाल की पत्नी गांव के जमींदार के यहाँ जाती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगती है। ठीक है, ले जा पैसे, बदले में अपने घर के कागज मेरे पास गिरवी रखवा दे। रमा जल्दी से कागज लेकर आती है और बदले में 1 लाख रुपए लेकर अस्पताल जाती है। वहाँ उसका 20 साल का बेटा विनय भी आया होता है। उसकी तबीयत भी ज्यादा खराब होती है। रमा उन पैसों से दोनों का इलाज करवाती है। ऐसे ही समय बीतता है। 1 महीने तक तो रमा बचे हुए पैसों से घर का खर्चा चलाती है, लेकिन अब घर में पैसों की तंगी होने लगती है। एक रोज जमींदार उनके घर आता है। चलो भाई रमा, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो इन सबको लेकर यहाँ से। लेकिन क्यों जमींदार साहब, ये घर तो हमने गिरवी रखा है। गिरवी नहीं रखा, मुझे बेचा है पूरे 1 लाख में, ये देख कागज। कमीने, गिरवी के नाम पर तूने घर ही खरीद लिया। जमींदार उनको घर से निकाल देता है। तभी वो पंडित वहां आ जाता है और उन सबको अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब विनय पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए घर खर्च चलाने के लिए अपने पिता के डोसे का ठेला निकालता है और मसाला डोसा अपने नए अंदाज में बेचना शुरू कर देता है। आओ आओ भाई भाभी आओ, चाचा चाची आओ, गर्मा गर्म मजेदार डोसा खाओ। लेकिन दिन भर में उसके सिर्फ 4 डोसे ही बिक पाते हैं। शाम को उदास मन से विनय घर की ओर आता है। फिर बाहर आंगन में लगे बरगद के पेड़ के नीचे ठेला लेकर खड़ा हो जाता है और खुद से कहता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, घर कैसे चलेगा? बाप घर पर अपाहिज पड़ा है, बहन ब्याने लायक हो गई है, और मैं घर का जवान लड़का अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। इससे तो अच्छा होगा मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। वो उस बरगद के पेड़ की शाखाओं से फांसी लगाने ही वाला होता है कि तभी उस पेड़ में से जंगल देवी प्रकट होती हैं। तुम्हें क्या लगता है विनय, तुम्हारी मौत से क्या तुम्हारा परिवार खुशहाल हो जाएगा? कौन है आप? मैं जंगल देवी हूँ। विनय, तुम्हारे बाबा ने तो कितने वर्षों तक मेहनत करके तुम्हें पाला पोसा है, और तुम एक ही दिन में हार मान गए। ये लो, ये जादुई कड़ी पत्ते और सांभर का मसाला, इसे कल से अपने सांभर में डाल देना। और ये रहे जादुई डोसे बनाने का सामान, फिर देखना क्या जादू होता है। जय हो जंगल देवी की, जय हो। जंगल देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। विनय खुशी खुशी वो करी पत्ते लेकर घर आ जाता है और अगली सुबह उस करी पत्ते और सांभर मसाले में सांभर बनाता है और उस जादुई सामान से वो डोसा बनाने लगते हैं, जिससे उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वो ठेला लेकर बाजार जाता है। उसके मसाले की खुशबू से लोग दूर दूर से उसके पास खींचे चले आते हैं। आहा, क्या शानदार खुशबू आ रही है भाई। भाई लगाना तो एक सांभर डोसा। जी बस अभी लगाता हूँ। उसके बाद विनय जैसे ही वो सांभर डोसा ग्राहकों को देता है तो एक के बाद एक उसके पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है। वाह भाई वाह, क्या स्वाद है इसमें तो। ऐसा कर, मेरे लिए 4 डोसे पैक कर दे।
और मेरे लिए अच्छा डोसे। विनय का बनाया हुआ जादुई डोसा लोगों को बड़ा पसंद आता है। कुछ ही दिनों में उसके जादुई डोसे के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। उसके जादुई डोसे खाकर लोगों के रोग भी दूर होने लगे। यहाँ तक कि उसने वो जादुई डोसा अपने अपाहिज पिता को खिलाया तो वो भी पूरी तरह ठीक हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं पूरी तरह ठीक हो गया। सचमुच ये तो कोई जादुई डोसा है। अब आसपास के गांव के लोग भी उसके पास डोसा खाने आते और कमाल की बात तो ये थी कि वो जादुई डोसे का सामान तो कभी खत्म ही नहीं होता। कुछ ही दिनों में उसके पास खूब सारे पैसे आ जाते हैं। अब वो शहर में अपना एक बड़ा सा जादुई डोसा के नाम से होटल खोल लेता है जिसमें वो जादुई डोसा बनाकर बेचता है। उधर गांव में चंबल के डाकू जमींदार के घर डकैती डालते हैं और उसका सब कुछ छीन लेते हैं, जिससे अब वो काफी गरीब हो जाता है। फिर शहर में एक रोज एक लड़का बहुत ही बुरी हालत में काम मांगने विनय के होटल में आता है। मदन और विनय जब उसे देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रंजन होता है। उसके पिता का काम छूट चुका था और अब वो काफी गरीब हो गए थे। वो मदन से अपने किए की माफी मांगता है। विनय और मदन अब उसको माफ कर देते हैं और अपने यहाँ नौकरी दे देता है। कुछ दिनों बाद विनय शहर के एक बड़े घराने में अपनी बहन की धूमधाम से शादी करवा देता है।